भ्रष्ट अधिकारी कहाँ तक गिर सकता है पैसे के लिए। तो ग्रीन बेल्ट दे कह के यहाँ से खोखे हटा दिया वही अधिकारी। इनको 1 साल पहले वेंडिंग जोन कह के 1,29,000 किसी के अकाउंट में डलवा दिया। गाजियाबाद में वसुंधरा में सबसे बड़ा गोरख धंधा नगर निगम के आयुक्त ने ही कर डाला। करोड़ों घपला हो गया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं। जो हमारे पैसे लगे हुए हैं नगर आयुक्त साहब से या मेयर जी से हमारे पैसे वापस मतलब बेशर्मी का एकदम पूरा चरम सीमा पार हो गया है। ये 1 साल पहले यहाँ पे दुकानें रखी गई थी। किसने रखवाया था? महेंद्र सिंह तोमर जी थे नगर आयुक्त। हुआ 1,29,800। किसने बोला था शुरू में खोखा रखने के लिए? पार्षद जी ने। एक बार फिर से हम आ गए हैं वसुंधरा सेक्टर 15 में, जहां पिछली बार आपको खोखे दिखाई दे रहे थे। एक बार इधर दिखाना जहां खोखे रखे गए थे इस जोन में। यहाँ पूरे जगह पे खोखे रखे गए थे और इसको वेंडिंग जोन घोषित किया गया था। और यहाँ देखिए उद्घाटन, थोड़ा जूम करना, उद्घाटन भी किया गया है श्रीमती आशा शर्मा जो गाजियाबाद की मेयर हैं। और इस पर लिखा भी गया है गाजियाबाद नगर निगम कार्य का नाम वार्ड 74 सेक्टर 15 से जल कंपाउंड के पास वेंडिंग जोन का निर्माण कार्य किया गया। वेंडिंग जोन यहाँ के जो लीडर्स हैं उन्हीं के द्वारा घोषित किया गया। अभी पत्थर पे भी लिखा है। बीते 2 दिनों पहले नगर निगम की कार्रवाई हुई और यहाँ सारी दुकानें हट गई। क्योंकि दुकानें जो रखी गई थी वो ग्रीन बेल्ट एरिया में रखी गई थी और जो बेचारे दुकान लिए गए थे उनको गोरख धंधा का शिकार बनाया गया था। एक बार दिखाना इधर थोड़ा सा जोन पे। गोरख धंधा का शिकार बनाया गया था और उनसे 1,29,600 रुपये लिए गए थे इस एरिया में खोखे रखवाने के लिए। जब उनका कल खोखे उठाए जा रहे थे नगर निगम की टीम द्वारा, तो जिसने पैसा लिया था, जो रखवाया था, चाहे वो मेयर हो, चाहे विधायक हो, चाहे पार्षद हो, कोई मौके पे दिखाई नहीं दिया। गरीब आदमी को लूटना हो तो कोई भी लूट लेगा और जब उनके हक की बात करने की हो तो कोई सामने नहीं आएगा। एक बार कैमरा लेके आओ, जिनका खोखा उठाया गया है और जिनको ठगा गया है, एक बार उनसे बात करेंगे हम। आपका सर? आपका विक्रम नाम है हमारा सर जी। तो आपके अभी यहाँ खोखा था? जी हमारा खोखा था, 20 नंबर खोखा था। ठीक है। बलदेव फैब्रिक नाम से नगर निगम ने कहा था कि इस अकाउंट। नगर निगम में कौन कहा था? क्योंकि पहली बार मैं आया था, आपको याद होगा, मैं चिल्ला बोल रहा था, आपको ठगा गया है। नगर निगम में नगर आयुक्त ने कहा था कि हमने की बात है? ये हो गया करीब 1 साल हो गया। 1 साल पहले जो भी नगर आयुक्त उमर जी थे हैं, उन्होंने ये कहा था कि आप लोग जो है पैसे इस अकाउंट में डाल दो हैं और आपको खोखा दे दिया जाएगा। तनवर कोई था ना? महेंद्र सिंह तोमर। महेंद्र सिंह जो तत्कालीन अभी 3-4 महीने पहले तक भी थे। ठीक है। गोरखपुर ट्रांसफर हो गया। आप वही लिख के गए कि यहाँ पे ग्रीन बेल्ट है, उन्होंने ही लिख के दिया। हाँ, उन्होंने ही खोखे के लिए पैसा डलवाया। एक भ्रष्ट अधिकारी कहाँ तक गिर सकता है पैसे के लिए, आप खुद सुनिए इनके मुंह से। जो अधिकारी कल को ग्रीन बेल्ट दे कह के यहाँ से खोखे हटा दिया वही अधिकारी। इनको 1 साल पहले वेंडिंग जोन कह के 1,29,000 किसी के अकाउंट में डलवा दिया। अभी मंजूरी भी दिखाता हूँ आपको, जो कागज इन्होंने दिया है हमें। मैंने देखा था पिछली बार। नहीं, अभी दिया है, मैंने दिखाया। यहाँ की जो मेयर साहिबा है वो उद्घाटन भी किए। ये पास का ऑर्डर है हमारे पास। उन्होंने ऑर्डर दिया, वो दस्तखत कर गए इसमें। वेंडिंग जोन बनवा के गए वो लोग, उन्होंने हमको चाबी नहीं। उन्होंने गाजियाबाद में वसुंधरा में सबसे बड़ा गोरख धंधा नगर निगम के आयुक्त ने ही कर डाला और अभी तक किसी को भनक नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और जिसके साथ गोरख धंधा हुआ है उन्हीं सुनते हैं क्या मैटर है। आप शुरू से बताइए मैटर। 1 साल पहले से? ये 1 साल पहले यहाँ पे दुकानें रखी गई थी। किसने रखवाया था? महेंद्र सिंह तोमर जी थे नगर आयुक्त। तोमर जी थे? हाँ, महेंद्र सिंह तोमर मेयर थी। इन दोनों व्यक्तियों ने रखवाया था यहाँ पे। तो यहाँ पे रखवाने के बाद से मेयर ने भी उद्घाटन किया था? मेयर और नगर आयुक्त ने 3 बार उद्घाटन किया है। एक बार 5 आदमियों को चाबी दी, दोबारा 15 आदमियों को चाबी दी और एक बार इस जगह का पूजन हुआ था जब ये पत्थर रखा गया था। अच्छा, जब एक्शन लिया जा रहा था आज के 2-3 महीने पहले, तो आप लोग गए तो होंगे उनके पास? हम लोग बोले तो वो बोले कि हम बैठे हैं, आप लोगों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ये आश्वासन मिलता रहा मुझे। कल कार्रवाई हुआ, उसके बाद से वो लोग क्या बोल रहे हैं? वो कोई फोन ही नहीं उठा रहा। हम लोग मिले नहीं। हम लोग अधिकारियों में मिलने के लिए मिलने से मना कर दिया। हाँ जी। आपके टच में कौन कौन था डायरेक्ट? डायरेक्ट 2 ही आदमी थे, तोमर साहब और मेयर जी। मेयर
तोमर साहब। मेयर जी भी बोली थी कि बैंड रख लो, कोई दिक्कत जी, वो हमारे पास वीडियो भी है, कई लोगों के पास वीडियो बनाई हुई रखी है। नहीं। थोड़ा सा भी तो मन में आया होगा कि हो सकता है कल को हट जाए, था सर? नहीं, अब हम गरीब आदमी, अंगूठा छाप आदमी, हमें हमारे मन में तो खुशी थी कि हमारी दुकान मिल गई, रोड पे बैठे हुए हमें दुकान मिल गई। बड़े अधिकारी बड़े हैं कॉन्फिडेंस दिया हो गया होगा ना कि हटेंगे नहीं। पत्थर पहले लगाया गया था। एक बार पत्थर फिर से दिखा देते हैं। तेजस्वी मेयर जो यहाँ की है ना, मुझे भी होगा कवर करते हुए, लेकिन मेयर जी दिखाई नहीं दी। ये तेजस्वी मेयर है आशा शर्मा, और ये इतने बड़े पद पे हैं, एक तरह से गाजियाबाद सिटी की मालकिन है। गरीब लोग हैं, ये जितने भी गरीब लोग हैं जो खड़े हैं यहाँ पे, कोई भी काम होता है यहाँ पे, कोई भी, बिना नगर निगम मेयर के अंडर आता है, कोई भी काम होता है। तो ऐसा तो है नहीं कि मेयर जी को पता ना हो कि यहाँ ग्रीन बेल्ट है या वेंडिंग जोन है या कुछ भी हो, सारी चीज़ें पता होती हैं। आपको पता है कि कल को यहाँ इनके साथ गलत हो सकता है, फिर भी आपने उद्घाटन कर दिया, वेंडिंग जोन लिख दिया। आज आपका इतना फजीयत हो रहा है यहाँ पे, इतना ये लोग सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे मेयर जी से? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हमारे पैसे लगे हुए हैं नगर आयुक्त साहब से या मेयर जी से, कि हमारे पैसे वापस नवाब साहब ने यहाँ सभी होल्डिंग उन्हीं की था, नवाब साहब की। आप लोग चाहते हैं कि कोई आए, जैसे आए तो उद्घाटन में खुश दिया था, अभी कोई चाहते हैं आप लोग कोई आके दिलासा दे मेयर या यहाँ पे? अभी तक कोई आए ही नहीं सर। अच्छा। कोई दिलासा देने आए नहीं, बस कल दूसरे नगर आयुक्त साहब आए थे हटवाने के लिए, दिलासा देने के लिए कोई नहीं आया सर। अगला कदम क्या होगा, मतलब आप मेयर के यहाँ जाएंगे या क्या करेंगे? मेयर जी के वहाँ जाएंगे। नगर आयुक्त साहब के पास परसों गए थे, वो मिले ही नहीं। 11 बजे का समय दिया था, 11 बजे से 1 बजे तक रुके, आए ही नहीं। वो बोले हम कहीं मीटिंग में बिजी हैं। बोले हटेंगे तो हटेंगे। हमने ये भी कहा था कि 1-2 दिन का समय दो। नवाब साहब ने तबादला कर लिया, इस वजह से सारे पैसा घोटाला करके हमारे लोग चले गए। वो नवाब साहब, अगला कार्रवाई क्या होगा अगर ये मान लो सुनते नहीं है तो क्या करना चाहिए? हमारा पैसा कुछ तो मिले, ये गरीब आदमी मारे जाने, हमारे बच्चे मर रहे हैं रो रो के, बताओ क्या करो जब, सब रो रो के मर रहे हैं सब, ना तो अनाज पैदा, ना ऑटो पैदा, ना किसी को, गरीब आदमी सब जो कमाए के ले जाए, ऑटो सब मोल लेके हमें जब खामे आए। एक बार तो मेयर के यहाँ जाना बनता है आप लोग। भैया हम लोग ने बेंडिंग जोन बनाने कहे नहीं थे, अपने आप टेंडर पास किया, अपने आप बेंडिंग जोन बनाया। ठीक, सबसे पहले कहने कौन आया था कि यहाँ मतलब एक मिनट साहब, हमें पहले फार्म दिया गया यहाँ। फार्म ऐसे नहीं, जैसे आप तो पहले भी लगाते थे ठेला, मैं देखता था 8 साल से मैं हूँ। लगाते थे, पहले नगर निगम ने फार्म अलर्ट किया, सब फार्म भर के चले गए। फार्म भरने के बाद 2 महीने बाद फार्म यहीं भरवाया गया था कि जाना यहीं भरवाया गया। नगर निगम से वो आए थे, आपने एक फर्जी ऐसी भेज दिया कि जाओ उसके फार्म भरवा, फुटपाथ वालों को सबके फार्म भरे हम लोग 1,29,800 का। कौन आया था भरवाने के लिए? कुछ नगर निगम से आए थे। हाँ, फार्म भरने के बाद 2-3 महीने बाद हम लोग को कहा गया कि पैसा फला आदमी के अकाउंट में डाल दो। उठा के लेके ना कोई मुआवजा देना, ना किसी को परेशान करके और लाठी डंडा मारवा के हम लोग उठाए गए सब। हम लोग फुटपाती हैं, बताओ पहले हम लोग अनपढ़ गंवार आदमी, हमें पता क्या कि कौन घोटाला हो रहा है। नगर आयुक्त सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, मेयर सबसे बड़े अधिकारी, उनको पता हो कि ग्रीन बेल्ट है कि नहीं बेल्ट है। आप लोग अपने पार्षद शिकायत किए जाके? पार्षद जी हमारे साथ बहुत, वो भी नगर निगम के, जब नगर निगम में कमेटी होता है उसके सदस्य होते हैं। पार्षद जी हमारे साथ गए थे, फोन किया उन्होंने नगर आयुक्त साहब को। नगर आयुक्त साहब बोले हमारे पास 2-3 घंटे समय नहीं है। तो उस टाइम पार्षद जी देखे तो उनको नहीं लगा कि उतना तो पढ़े लिखे वो भी होगा ना? इस मामले में मुझे कोई पता नहीं थी पार्षद जी को। पता तो नहीं, इस एरिया का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको तो पता होना चाहिए कौन सा ग्रीन बेल्ट क्या है। उन्होंने बहुत कोशिश की, उनसे हमने 1 साल से नहीं, मेरी बात सुनो सर, उन्होंने हमारे साथ खूब काम किया, साथ में जहाँ भी जाना हो वो साथ में जाते थे। नहीं, जाना तो अब शुरू होगा ना, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। अभी खोखे तो कल ही हटे हैं, परसों भी हमारे साथ पूरा दिन रहे। वो हर एक जगह गए, कहीं उन्हें कामयाबी नहीं मिली। सपोर्ट मिल रहा है पार्षद? सपोर्ट मिल रहा है पार्षद जी का जी। पार्षद जी ने बहुत बढ़िया सपोर्ट किया हमारे साथ। तो करना यही है कि आप जो भी रखवाया है वहाँ जाएंगे आप लोग? हाँ साहब, जाएंगे साहब। मैं तो गरीब, हमें तो हक नहीं मिलेगा तो हम लोग कहीं। उन्होंने तो अपना ट्रांसफ़र करवा लिया है गोरखपुर, जो नगर आयुक्त साहब थे उन्होंने ट्रांसफ़र करवा लिया है गोरखपुर। कोई बात नहीं, आप कंप्लेन दो, गोरखपुर क्या यूएस से आ जाएंगे वो लोग? ठीक है साहब, अब कंप्लेन देनी पड़ेगी। एक बार ये दुकानें दिखा देते हैं, जो दुकानें फुटपाथ पर रखी गई, वो खोखे में रखी गई थी, इधर लेके आना। बड़ा धंधा ये गाजियाबाद में यही नहीं कई जगह चल रहा है, और करोड़ों का घपला है ये, क्योंकि 1,00,000-1.5 लाख करके ये हज़ारों लोगों से वसूली किया जा रहा था, और लीगल तरीके से। अगर ये लीगल था तो कल जो भी अधिकारी रखवाया था वो आया क्यों नहीं? पैसा लूटने का एक नया बहाना है। अगर आम आदमी लूटे तो तुरंत जेल होगा, कार्रवाई होगा, लेकिन वही उच्च अधिकारी, लीडर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो वो उनके कपड़े पर थोड़ा भी दाग नहीं होता है और चोरी भी कर लेते हैं वो। तो एक बार इन लोगों से मिलेंगे हम लोग, जिनका नुकसान हुआ है और जिनको ठगा गया है। वाले का था कहाँ है? इनका भी खोखा था। देखिए
कल खुश हो रहे थे दुकान देख के, आज फिर रोड पे आ गए और 1.25 लाख का इनका चूना लग गया अच्छे तरीके से। आज क्या बोली लगता है, इधर आइए, आप भी दिए हैं। मतलब इसके बाद से ब्लैक में ही ब्लैक हुआ है 4 लाख तक। मतलब बढ़िया से इनको इनका काम किया गया है, इनको समझाया गया था पहले भी। एक बार लेके आना। आप लोग का भी खोखा गया है। कितना का चूना लगा? कितना का चूना लगा? तो अब जो रखवाया था उसको ढूंढे नहीं आप? किसने रखवाया था? हाँ, मतलब खुद से सही है, भगवान सबको इतना पैसा दे। हाँ, किसने रखवाया था खोखा? अधिकारियों ने। आ जाओ लेके, इधर लेके आ जाओ। इन सबका खोखा रखा गया था, आज रोड पे है। और देखो इतना बड़ा घपला हो गया, लेकिन कोई प्रभाव नहीं है क्योंकि इनका सुना ही नहीं जाएगा। एक बार इधर आ जाओ। इतना बड़ा करोड़ों घपला हो गया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं। तुम्हारा भी रखा गया था, कितने का नुकसान हुआ? 1,29,800 किसने बोला था शुरू में खोखा रखने के लिए? बोला था पार्षद जी ने। पार्षद जी ने। कुछ लोग बोल रहे हैं नगर निगम के आयुक्त थे तनवर, जो महेंद्र सिंह, वो बोले थे। उनका पता नहीं, हमारे को तो इतना ही पता था कि पार्षद जी ने रखवाए थे, उन्होंने ही बोला था खोखे रखे जाएंगे। आपको पार्षद जी ने बोला था? सबको ही बोला था, हमें ही क्या। तो कल जो खोखा उठ रहा था तो पार्षद जी को याद, पार्षद जी क्या बोले? उन्होंने ये आश्वासन दिया कि दोबारा रखे जाएंगे या कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलेगा, आप ही कर लें। दोबारा रखे जाएंगे, फिलहाल तो ये बोला था उन्होंने। मतलब बेशर्मी का एकदम पूरा चरम सीमा पार हो गया है। सामने से, आँख के सामने से इतना बड़ा लूट हो गया, सामने से चोरी हुआ, फिर भी पार्षद जी बोल रहे हैं कि दोबारा रखा जाएगा। अगर दोबारा रखा ही जाना था तो हटाया क्यों गया? हाँ, दोबारा रखा जाना था तो हटाया क्यों गया? उस टाइम आप आके जो टीम हटा रहे थे उनको नहीं बोले मेरे पास कागज है, इलीगल है। अगला कार्रवाई क्या होगा, कुछ उम्मीद है? कुछ नहीं बोल सकते। कंप्लेन करोगे? हाँ, हम तो करेंगे कंप्लेन। कंप्लेन करोगे? कितने खोखे थे टोटल? 60 थे। 60 मतलब लमसम 1 करोड़ रुपए।